तो देखिए, कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। वहीं कांग्रेस लगातार कह रही है कि हिंदू आतंक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, हिंदू कट्टरपंथियों जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सनातनी आतंकी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। कोर्ट ने भले ही फैसला सुना दिया है, लेकिन इसको लेकर सियासी मजहबी खेल भी खेला जाने लगा है। कोर्ट के फैसले को धार्मिक चश्मे से देखा जा रहा है और फैसले के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने हाई कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाऊं। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद न केवल आरोपियों को क्लीन चिट मिली, बल्कि भगवा आतंकवाद के झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों के मुंह पर वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। आपको वो समय पता होगा कि जिस समय पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादी घटनाएं हो रही थी और एक प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद ये दुनिया में चर्चा का विषय था, और उसके चलते हमको जो वोट देने वाले लोग हैं इनमें गुस्सा निर्माण न हो या उनको ये लगे कि हम बैलेंस करते हैं, इसलिए ये हिंदू आतंकवाद की पूरी थियरी तैयार की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया और हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था। लेकिन बहुत जद्दोजहद करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया और कई अधिकारी ऐसे थे कि जिन अधिकारियों ने बहुत प्रेशर आने के बावजूद ये स्पष्ट रूप से कहा कि हम इतना गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई सबूत दूर दूर तक इनके खिलाफ नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि अब परत दर परत ये जो षड्यंत्र है ये बाहर निकल रहा है और किस प्रकार के सूडो सेक्युलर, क्योंकि उस समय इस्लामिक आतंकवाद था, वो आज भी है, पर ऐसा किसी ने नहीं कहा था कि सारे मुस्लिम आतंकवादी है, किंतु बावजूद उसके तमाम हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का प्रयास ये कांग्रेस के माध्यम से उस समय किया गया था और उसी की कड़ी है। अब धीरे धीरे लोग बोलना शुरू करेंगे और कई गंभीर चीजें बाहर आएगी। खरं म्हणजे आपल्या सर्वांपुढे कालच्या निकालानंतर काँग्रेस पक्षाने जे हिंदू टेरर किंवा भगवा आतंकवाद अशा प्रकारचं नरेटिव्ह तयार केलं होतं ते पूर्णपणे बस्ट झालेलं आहे। आपल्याला कल्पना आहे की 1990च्या दशकाच्या शेवटच्या भागात आणि साधारण 2000 मध्ये सुरुवातीच्या दशकामध्ये संपूर्ण विश्वात मोठ्या प्रमाणात आतंकवादी घटना घडल्या। अमेरिकेत देखील घटना घडल्या, युरोपमध्येही घटना घडल्या, भारतात तर घडल्याच घडल्या आणि यातल्या अनेक घटनांचे धागेदोरे पाकिस्तानपर्यंत होते आणि त्यातनं एक इस्लामिक टेररिझम अशा प्रकारचे एक नरेटिव्ह कॉइन झाला। हा काही भारताने कॉइन केला नव्हता, जगामध्ये कॉइन झाला। भारतामध्ये या नरेटिव्हचा आपल्या वोट बँकेवर विपरीत परिणाम होतोय अशा प्रकारे काँग्रेसला लक्षात आलं। खरं म्हणजे कोणीच सर्व मुसलमानांना आतंकवादी ठरवलं।
तो देखिए, कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। वहीं कांग्रेस लगातार कह रही है कि हिंदू आतंक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, हिंदू कट्टरपंथियों जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सनातनी आतंकी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। कोर्ट ने भले ही फैसला सुना दिया है, लेकिन इसको लेकर सियासी मजहबी खेल भी खेला जाने लगा है। कोर्ट के फैसले को धार्मिक चश्मे से देखा जा रहा है और फैसले के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने हाई कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाऊं। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद न केवल आरोपियों को क्लीन चिट मिली, बल्कि भगवा आतंकवाद के झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों के मुंह पर वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। आपको वो समय पता होगा कि जिस समय पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादी घटनाएं हो रही थी और एक प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद ये दुनिया में चर्चा का विषय था, और उसके चलते हमको जो वोट देने वाले लोग हैं इनमें गुस्सा निर्माण न हो या उनको ये लगे कि हम बैलेंस करते हैं, इसलिए ये हिंदू आतंकवाद की पूरी थियरी तैयार की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया और हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था। लेकिन बहुत जद्दोजहद करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया और कई अधिकारी ऐसे थे कि जिन अधिकारियों ने बहुत प्रेशर आने के बावजूद ये स्पष्ट रूप से कहा कि हम इतना गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई सबूत दूर दूर तक इनके खिलाफ नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि अब परत दर परत ये जो षड्यंत्र है ये बाहर निकल रहा है और किस प्रकार के सूडो सेक्युलर, क्योंकि उस समय इस्लामिक आतंकवाद था, वो आज भी है, पर ऐसा किसी ने नहीं कहा था कि सारे मुस्लिम आतंकवादी है, किंतु बावजूद उसके तमाम हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का प्रयास ये कांग्रेस के माध्यम से उस समय किया गया था और उसी की कड़ी है। अब धीरे धीरे लोग बोलना शुरू करेंगे और कई गंभीर चीजें बाहर आएगी। खरं म्हणजे आपल्या सर्वांपुढे कालच्या निकालानंतर काँग्रेस पक्षाने जे हिंदू टेरर किंवा भगवा आतंकवाद अशा प्रकारचं नरेटिव्ह तयार केलं होतं ते पूर्णपणे बस्ट झालेलं आहे। आपल्याला कल्पना आहे की 1990च्या दशकाच्या शेवटच्या भागात आणि साधारण 2000 मध्ये सुरुवातीच्या दशकामध्ये संपूर्ण विश्वात मोठ्या प्रमाणात आतंकवादी घटना घडल्या। अमेरिकेत देखील घटना घडल्या, युरोपमध्येही घटना घडल्या, भारतात तर घडल्याच घडल्या आणि यातल्या अनेक घटनांचे धागेदोरे पाकिस्तानपर्यंत होते आणि त्यातनं एक इस्लामिक टेररिझम अशा प्रकारचे एक नरेटिव्ह कॉइन झाला। हा काही भारताने कॉइन केला नव्हता, जगामध्ये कॉइन झाला। भारतामध्ये या नरेटिव्हचा आपल्या वोट बँकेवर विपरीत परिणाम होतोय अशा प्रकारे काँग्रेसला लक्षात आलं। खरं म्हणजे कोणीच सर्व मुसलमानांना आतंकवादी ठरवलं